आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यौन शोषण मामले में पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर दी गई जमानत खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला। नंदीग्राम में शुभेंदु की पद यात्रा पर हमला, घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को अस्पताल ले गए धर्मेंद्र प्रधान, टीएमसी पर आरोप। सांसद रामस्वरूप की मौत, सांसद की 100 सेकंड की कॉल में छिपा है मौत का राज, पत्नी से हुई थी आखिरी बात। प्रयागराज में जहरीली शराब से 2 और लोगों की मौत, एसआई व क्षेत्रीय निरीक्षक समेत 7 सस्पेंड। जापान में ऑफिस से महज 2 मिनट पहले निकलने वाले सरकारी कर्मचारियों की कटी सैलरी। कुंडली में मांगलिक दोष को दूर करने ट्यूशन टीचर ने नाबालिग से रचाई झूठी शादी, बाद में हो गई विधवा। ग्वालियर विमान हादसा, शहीद हुआ जालौन का लाल, आखिरी बार लॉकडाउन के पहले आए थे घर, साथी बोले आता था तो मिलता जरूर था। देश के कई राज्यों में बड़ी पाबंदियां, पंजाब में रात 9 से नाइट कर्फ्यू। ग्रीन लहंगे में सपना चौधरी ने बरपाया कहर, फोटो शेयर कर बोली किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। इरफान पठान ने पहले ओवर में लुटाए खूब रन, सचिन तेंदुलकर की एक बात ने बना दिया मैच विनर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसके तहत यौन उत्पीड़न के आरोपी को पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर जमानत दे दी गई थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न अदालतों के न्यायाधीशों को महिलाओं के खिलाफ अपराध, खासकर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। पीड़िता से राखी बंधवाने की शर्त पर आरोपी को जमानत देने के फैसले को चुनौती देते हुए 9 महिला वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। महिला वकीलों ने कहा कि ऐसे आदेश महिलाओं को एक वस्तु की तरह दिखाते हैं। दरअसल अप्रैल 2020 में पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप में जेल में बंद विक्रम बागरी ने इंदौर में जमानत याचिका दायर की थी। पश्चिम बंगाल चुनाव में हॉट सीट कहे जा रहे नंदीग्राम की राजनीतिक लड़ाई अब हिंसा में तब्दील होती दिख रही है। गुरुवार को बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी की रैली पर हमला हुआ है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे सामने ही पार्टी के एक कार्यकर्ता पर हमला किया गया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। यह घटना नंदीग्राम विधानसभा सीट के सोना चुरा इलाके में हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में यह हमला हुआ है। उन्होंने कहा इस हमले में युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता घायल हुआ है। घायल बीजेपी कार्यकर्ता को खुद धर्मेंद्र प्रधान अस्पताल तक ले गए। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने आखिरी बार अपनी पत्नी चंपा शर्मा से बात की थी। उनकी पत्नी से करीब 100 सेकंड बात हुई थी। बताया जा रहा है कि इस कॉल में ही उनकी खुदकुशी का राज छिपा है। उनके अचानक चले जाने से हर कोई हैरान है और कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जहरीली शराब से 2 और लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार रात बड़ियापुर के कल्लू कनौजिया की मौत हो गई है और बुधवार शाम बिंदा गांव के महेंद्र यादव की जान चली गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आबकारी विभाग ने क्षेत्रीय निरीक्षक के खिलाफ जांच बैठा दी है, जबकि हेड कांस्टेबल व एक सिपाही को निलंबित कर दिया है। वहीं पुलिस ने चौकी प्रभारी सहित 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया है। जिले के हंडिया क्षेत्र के सेदाबाद इलाके में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या लगातार चौथे दिन भी बढ़ी। मंगलवार शाम बड़ियापुर निवासी कल्लू कनौजिया की मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उसने शराब पी थी। हालांकि परिजनों ने शाम को ही शव का दाह संस्कार कर दिया था। बुधवार रात 8 बजे बिंदा गांव के महेंद्र यादव की मौत भी शराब पीने से हो गई। शराब पीने के बाद उसे उल्टी शुरू हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जापान में तय समय से महज 2 मिनट पहले दफ्तर छोड़ने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी जापान में सैलरी कट का सामना करना पड़ा है। 10 मार्च को फुनाबाशी सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने इस फैसले का ऐलान किया है। बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने कहा कि मई 2019 से जनवरी 2021 के दौरान ऐसे 316 केस मिले हैं जब कर्मचारी पहले ही ऑफिस से निकल गए। जापान टुडे एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें 7 स्टाफ मेंबर भी शामिल हैं। बोर्ड ने उन कर्मचारियों से बात की है जिन पर अनुशासनहीनता के आरोप
आरोप है। इन कर्मचारियों का कहना है कि वे ऑफिस से इसलिए 2 मिनट पहले ही निकल गए ताकि घर जाने के लिए समय पर बस पकड़ सके। आज भी लोग अंधविश्वास के साथ जी रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पंजाब के जालंधर से सामने आया है, जहां कुंडली में मांगलिक दोष को दूर करने के लिए एक ट्यूशन अध्यापक की 13 साल के एक बच्चे से शादी रचाई गई। ये बच्चा उसी टीचर के यहां ट्यूशन करता था। जालंधर के बस्ती बावा खेल थाने की है। इस घटना की पोल तब खुली जब शादी के बाद बच्चा अपने घर पहुंचा। दरअसल बच्चा काफी दिनों से महिला अध्यापक के पास ट्यूशन कर रहा था। कुछ दिन पहले ट्यूशन टीचर ने लड़के के माता पिता को बताया कि पढ़ाई के लिए उसे 1 हफ्ते तक उनके घर पर रहना होगा। पढ़ाई की बात थी तो बच्चे के माता पिता ने भी हामी भर दी। इसी बीच पहले से प्लानिंग कर बैठी टीचर ने बच्चे से शादी कर ली और किसी को कानो कान भनक भी नहीं लगी। केवल टीचर के परिवार वालों को इस बात की जानकारी थी। ग्वालियर में वायुसेना के जहाज MiG-21 के हादसे में जालौन का लाल कैप्टन आशीष गुप्ता शहीद हो गया। चचेरी बहन रूपाली ने बताया कि अज्जू भैया हमेशा देश के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। स्वभाव से काफी डिजर्व होने के कारण बोलते तो कम थे, लेकिन एयरफोर्स के रोमांच और देश प्रेम की बातें करते वक्त वे हम बहनों को भी एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए प्रेरित करते थे। कहते थे कि अब बिटिया भी एयरफोर्स में अपनी क्षमता का प्रदर्शन बखूबी कर रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच देश में एक बार फिर पिछले साल जैसी ही स्थिति पैदा होने लगी है। 102 दिन बाद पहली बार देश भर में 24 घंटों में 35,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना की तेज हुई रफ्तार ने भी चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में स्थिति अत्यधिक गंभीर होते जा रही है और कई शहरों में सीमित लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़े हैं। गुजरात में बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद के सभी उद्यान और पार्कों को आज से अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब में नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। उधर नोएडा और गाजियाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी हमेशा अपनी डांस वीडियो की वजह से खबरों में छाई रहती है, लेकिन इस बार सपना चौधरी अपने एक फोटो कैप्शन को लेकर खबरों में है। दरअसल सपना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी एक फोटो रील्स शेयर किया है, जिसमें वह ग्रीन लहंगा पहने नजर आ रही है। सपना चौधरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती है। वह आए दिन कई सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय देती भी नजर आती है। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियो भी शेयर करती है। उनकी इस लेटेस्ट तस्वीर को भी उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फोटो में सपना का नया ट्रेडिशनल अवतार लोगों को खूब भा रहा है। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज के फाइनल में सचिन तेंदुलकर की कप्तानी वाली इंडिया लेजेंड्स टीम पहुंच चुकी है। इंडिया लेजेंड ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज लेजेंड को 12 रनों से हराया और फाइनल में जगह पक्की की। इस मैच में इमरान पठान को जब पहले ओवर के लिए सचिन ने गेंद थमाई तो वह दिशा से भटके हुए नजर आए और 5 वाइड समेत 18 रन लुटा दिए। इरफान ने इसे अपने करियर का सबसे खराब ओवर बताया, लेकिन सचिन की एक बात ने उन्हें मैच विनर बना दिया। वेस्टइंडीज लेजेंड के खिलाफ मैच के बाद इरफान पठान ने सचिन को लेकर एक ऐसा ट्वीट किया जो खूब वायरल हो रहा है।